So today's topic is the formulas used in trigonometry. So we can say trigonometric formulas. So last video में हमने डिस्कस किया था trigonometric ratios and the introduction related to the trigonometry. Hello, नमस्कार, सत श्री अकाल, किवें हैं सारे? वधिया मस्त। सो शुरू करते हैं आज दी वीडियो। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एज मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, दी फार्मूलाज जो किस में यूज़ होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में, जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, बताया मैंने अभी कि हमने रेशियोज डिस्कस की थी। रेशियोज कुछ नहीं थी, रेशियो क्या है हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन द साइड एंड द एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमारे पास एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आज जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक एंगल्स। तो स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज क्या होंगी इन रेशियोज के लिए। सपोज वी आर हैविंग साइन 30, वी आर हैविंग साइन 60, सो व्हाट इज द वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये वैल्यूज आपको याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर समटाइम्स हमें क्या होता है ये वैल्यूज नहीं हो पा रही हैं क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो हमारे पास एक ट्रिक है उस टेबल को बनाने के लिए। तो लेट अस डिस्कस दैट टेबल फर्स्ट। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए टेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कौन सी है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एंगल किसका है, ए की वैल्यू। सपोज जो हमारे पास, तो यहाँ पे साइन के लिए कोस, टैन और कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, अगर ये वैल्यूज है तो वो वैल्यूज क्या होगी उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 4 है। तो 4 से हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड बाय 4 एंड टेक द अंडर रूट ऑफ ईच वैल्यू। नाउ व्हाट वी हैव, 0 डिवाइड बाय 4, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो, वैल्यू इज 0। 1/4 का अंडर रूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। 2/4 इसका अंडर रूट अगर हम लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। दिस बिकम्स अंडर रूट 3/2 एंड 4/4 डिवाइड किया 1 का अंडर रूट इज 1। अब ये तो वैल्यूज होंगी साइन की। अगर साइन ए क्या है, अगर एंगल ए कितना है, 0 है, तो साइन 0 इज 0। साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। अब बात करें कॉस की, तो कॉस की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इससे रिवर्स हो जाएंगी। मीन्स अगर साइन 91 है तो कॉस 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। अगर साइन 60 √3/2 है तो कॉस 30 क्या हो जाएगा हमारे पास, √3/2 एंड देन 1/√2, 1/2 एंड 0। अब हमें मालूम है tan a किसके इक्वल होता है, दैट इज साइन a डिवाइड बाय कॉस a। मीन्स इन दोनों वैल्यूज को अगर हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 0/1 क्या होगा, 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/√3। दिस वन इज 1√3 and 1/0 we can say not defined, or you can write it as infinity. Cosecant a क्या है, that is the reciprocal of sine. So cosecant a we can write 1/sin a. मीन्स जो भी साइन की वैल्यूज हैं हमारे पास उनका हम क्या कर दे, रेसिप्रोकल वैल्यू वो किसकी हो जाएंगी, कॉसिकेंट ए की वैल्यूज हो जाएंगी। तो 0 हमारे पास साइन 0 की वैल्यू है, तो कॉसिकेंट 0 क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी। 1/2 becomes 2, 1/√2 becomes √2 and this becomes 2/√3 and 1/1 is 1. Now next is secant a. Secant a किसके इक्वल होगा, 1/cos a के। तो cos a की जो वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1। और आप क्या लिख सकते हो, कॉसिकेंट a की जो वैल्यूज है, लाइक जैसे हमने cos a के लिए क्या किया था, साइन a की वैल्यूज को रिवर्स कर दिया था, सेम secant a का भी हम क्या कर सकते हैं, cosecant a की रिवर्स वैल्यूज। और you can take the reciprocal of cos a. Both the values give you the same values.
right? So it becomes your 2 by root 3, root 2, 2 and infinity. cot a क्या हो जाएगा? cos a by sin a और reciprocal of tan a. So 1 by 0 is again not defined, root 3, 1, 1 by root 3 and not defined becomes 0. That's it. So these are the values of these specific angles. तो ये values जो हैं आपके, ये angle values हैं, बहुत जगह बहुत questions में यूज होंगी. तो अगर ये याद हो जाती हैं मच बेटर है, अदरवाइज टेबल बनाइए और इन वैल्यूज को लिख लीजिए एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस. सो दिस वन इज द ट्रिक टू मेक दिस टेबल. अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज your trigonometric ratios of negative, complementary, supplementary angles और etc. etc. means अगर हमारे पास supplementary नहीं है, means हमारे पास angle is 270 और 360, तो उसमें हमारी जो trigonometric ratios की values क्या रहेंगी, that we are going to discuss. अब बोलोगे ये क्या बना रखा है, ये कुछ नहीं है, हमारे पास ग्राफ है. यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि we know that this one is gives you 4 quadrants, right? तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट. अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी, 0 to 90, देन 90 to 180 एंड 180 to 270 एंड 270 to 360. वी नो दैट जो आपका सर्कल है, सर्कल में टोटल एंगल कितना बनता है एट सेंटर, दैट इज 360. अब अगर हम बात करें एंगल हम मेजर कैसे करते हैं, इसमें ट्रायंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे जो एंगल्स हैं, चाहे कोई भी एंगल अगर हमने मेजर करना है तो वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज होता है. अब आपको बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज क्या है. अब हमें पता है कि अगर हमारे पास ये अगर वॉच है, हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, this one is 12 and this one is 1, right? तो अब हमारे पास जो आपका घड़ी है वो कैसे चलती है, इस तरह से चलेगी. दिस वन इज 3:20, राइट? और ये जो मिनट हैंड है वो किस तरफ से चलता है, इस तरह से चलेगा, राइट? इस तरह इस साइड को जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज. क्या है ये, मिनट हैंड आपका इस तरह से चलेगा. सो अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है अगर इस वे में चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज. बट अगर यही चीज़ हमारी क्या हो जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स नॉट मूविंग टू दिस साइड, दैट मूव्स टू दिस साइड लाइक दिस, ये इस तरह से चले, राइट? इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज. दिस वन इज योर क्लॉकवाइज एंड दिस वन इज योर एंटी क्लॉकवाइज. और हमारा जो भी एंगल है मेजर होता है वो किस वे में होता है, आपका एंटी क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो क्या होगा, इस तरफ से, राइट? तो ये एंगल क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव. बट अगर ये एंगल अगर हमने मेजर करना है इन एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या कहलाता है, आपका पॉजिटिव एंगल, अदरवाइज इट बिकम्स योर नेगेटिव. ओके, सो ये आपका है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. और आपकी जो मेजरमेंट होती है एंगल की वो ऑलवेज क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज. नाउ अब बात करते हैं, अगर हमारे पास जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव एंगल्स हैं हमारे पास. सपोज हमारे पास साइन क्या है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा. तो ये वैल्यूज क्या देंगी हमें, क्या रिजल्ट्स आएंगे इनके. साइन माइनस ऑफ थीटा इज ऑलवेज माइनस ऑफ साइन थीटा. कॉस माइनस थीटा इज दैट इज कॉस ऑफ पॉजिटिव थीटा, राइट? टेन माइनस थीटा, अब टेन क्या होगा हमारे पास, वी नो दैट साइन माइनस थीटा ओवर द कॉस माइनस ऑफ थीटा. तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, माइनस साइन थीटा, और कॉस क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव. सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट मीन्स tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा विथ अ नेगेटिव वैल्यू. सो दैट इज योर नेगेटिव एंगल्स.
अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि अगर सम ऑफ टू एंगल्स हैं वो 90 डिग्री है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे? जिनका एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री है। अगर 180 डिग्री है देन वो क्या होगा? आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। अब मैंने स्टार्टिंग में ये बताया कि हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट्स में ये आपका एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो है जो आपकी पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एक all students go to college। ठीक है, अब ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसमें जो 4 वर्ड्स हैं टोटल, आपके पास इस स्टेटमेंट में 5 वर्ड्स हैं जिसमें से एक वर्ड हमने ग्रामेटिकली इसको करेक्ट करने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है ऑल में से हमने फर्स्ट जो आपका लेटर है, फर्स्ट लेटर वो ले लिया। स्टूडेंट्स में से हमने फर्स्ट अगेन ले लिया। गो में से हम जी एंड ओ कुछ नहीं लेंगे। टी और टू में से हम ले लेंगे टी, और कॉलेज में से हम ले लेंगे सी। ना आप ये देखो कि हमारे पास ऑल का मतलब क्या हो गया? ऑल मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, एस का मतलब क्या हो गया? साइन। साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया? कॉसिकेंट। टी का क्या मतलब हो गया? टैन, और इसका रेसिप्रोकल इज कॉट। कॉलेज का सी क्या गिव करेगा आपको? कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो गया हमारे पास? सीकेंट। तो ये क्या है? एस गिव्स यू साइन, टी गिव्स यू टैन, C gives you cos. This one is your sine. Okay. So all students go to college. अब all किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में all student as for the second, right? And third one is your 2 and then it is college. So let us write the values. Our first quadrant is here 0 to 90, all means all trigonometric ratios, means 0 to 90 जो भी आपका रहेगा 0, suppose we are writing sin 90 minus theta, cos 90 minus theta, tan 90 minus theta, sin का reciprocal is cosecant 90 minus theta, secant 90 minus theta, and last is cot 90 minus theta। तो ये कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 के बीच में अगर हमारा एंगल क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, राइट? तो वहां पे जो और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी क्या होंगी? पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। अब जहां पर भी 90 रहेगा या फिर 270 रहेगा, वहां पे हमारे पास जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉस विल चेंजेस टू साइन, मीन साइन की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? tan विल चेंजेस टू कॉट, और cot will changes to tan. So this becomes your cot theta. अब दो चीजें ही रह गई हैं, मीन्स cosecant will changes to secant and secant will changes to cosecant. Okay, so this one is your secant theta, cosecant theta, and this one is your tan theta. So ये वैल्यूज रहेंगी अगर आपके पास वैल्यू क्या है? 90 माइनस थीटा, राइट? अब 90 प्लस हो गया, 90 प्लस हो गया तो वो किस में शिफ्ट हो गया? यहाँ पे 90, ये आ गया 90 माइनस थीटा। अगर 90 प्लस थीटा है तो वो किस में शिफ्ट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कब होगा? अगर वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस
थीटा। अब 180 माइनस थीटा है चाहे 90 प्लस थीटा है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, किस में शिफ्ट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, सिर्फ साइन वैल्यू, साइन और कॉसिकेंट। सो हमारे पास जो वैल्यूज रहेंगी साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन फिर से चेंज होगा किस में, कॉस में, कॉस थीटा में। बट अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बनेगी, प्लस कॉस थीटा। अब अगर वो क्या है, कॉस 90 प्लस थीटा है, कॉस 90 प्लस थीटा है, तो अगेन कॉस किस में है, 90 प्लस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट में। बट अब हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, और 90 प्लस है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा में, साइन थीटा में। सो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। सो अब tan 90 प्लस थीटा किस में होगा, वीडियो को पॉज करो और राइट योर आंसर, और बाद में चेक करो कि जो आपने आंसर लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अब tan 90 प्लस थीटा, अगेन इट इज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, ऑल अदर वैल्यूज आर नेगेटिव। अब 90 है तो tan किस में चेंज होगा, tan विल चेंजेस टू cot, राइट, सो cot थीटा। सेम आपके पास जो आपके पास कॉसिकेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंड में, बट वो रहेगा पॉजिटिव, और सीकेंड चेंज होगा कॉसिकेंट में, बट वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। कॉट किस में चेंज होगा, tan में चेंज होगा, और वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। बट अगर यही वैल्यू हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, 180 माइनस थीटा की फॉर्म में, अगर यही वैल्यू हम किस में लिख रहे हैं, 180 की फॉर्म में, सो साइन 180 माइनस थीटा। सो अभी बात क्या की हमने कि ये किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन है या फिर 180 है या फिर 360 है, ओके 180 है या 360 है, साइन रिमेन साइन, ओके साइन चेंज नहीं होगा, कॉस रिमेन कॉस, वो भी चेंज नहीं होगा, मीन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो एज इट इज ही रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। अगर एंगल की फॉर्मेट क्या है, 180 और 360 के बीच में, 180 और 360 की फॉर्म में लिख रहे हैं तो चेंजेस नहीं होंगी। बट वही वैल्यू अगर किस में है, 90 या 270 की फॉर्म में है, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी, चेंज हो जाएंगी। सो अगर साइन 180 माइनस थीटा है, लेट अस सी कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 minus theta, then cosecant 180 minus theta, secant 180 minus theta, and cot 180 minus theta. So sin क्या रहेगा, sin में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, cos will remain same, tan will remain same, cosecant same as secant, and then is cot. और एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा। तो बोलो चेंज क्या हुआ, चेंज यहाँ पर होगा साइन। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, और सेकंड में क्या है, साइन और कॉसिकेंट, यही दो वैल्यूज क्या रहेंगी, पॉजिटिव, और बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी, नेगेटिव। सो नेगेटिव 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 नेगेटिव, दैट्स इट। तो यहाँ पे साइन और कॉसिकेंट आपकी पॉजिटिव वैल्यूज देगा, और बाकी सभी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट आपका कैसे बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर 180 प्लस थीटा, या फिर ये आपका क्या है 270 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आ जाएगा दैट इज 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। तो बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या ऐसे ही रहेगा, 90 माइनस थीटा, नहीं, वी कैन राइट 360 प्लस थीटा, दैट आल्सो इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अब सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, अगर 90 to 270 है, 90
या फिर 270 है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। tan चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा tan में। सेम हमारे पास क्या है, कॉसिकेंट है, कॉसिकेंट चेंज होगा सीकेंट में और सीकेंट चेंज होगा कॉसिकेंट में। तो हमारा मंत्र क्या है, हमारा मंत्र है all students go to college. That's it. So let us see, अगर हमारे पास 180 प्लस थीटा है तो हमारे पास वैल्यूज कैसे आ जाएंगी। सो लेट अस डिस्कस दीज टर्म्स। इनमें हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant, third quadrant and this one is your fourth quadrant. तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव। और साइन किस में चेंज होगा, किसी में भी नहीं चेंज होगा, साइन रिमेन एज इट इज। सो माइनस साइन थीटा कॉस 180 प्लस थीटा इज कॉस थीटा एंड दिस वन इज प्लस tan थीटा। तो ये वैल्यूज आप लिख के देखो और फाइंड आउट करो कि क्या आपकी वैल्यूज सही आ रही हैं जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, कि डिफरेंट आ रही हैं। अगर डिफरेंट आ रही हैं इट मीन्स यू आर मेकिंग सम मिस्टेक, मीन्स अभी भी कुछ कंसेप्ट में कमी रह गई है आपकी। तो चेक करो कि अब आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। बात करते हैं साइन 270 माइनस थीटा। अब अगेन दिस वन इज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, तो अगेन साइन और कॉस क्या रहेगा, नेगेटिव, tan रहेगा का पॉजिटिव। बट 270 है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अगर कॉस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। सो एंगल इज थीटा और tan चेंजेस टू कॉट, दैट इज प्लस कॉट थीटा। सेम 270 प्लस थीटा, अब 270 प्लस थीटा किस में शिफ्ट हो गया, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, अदर वैल्यूज विल बी नेगेटिव। अब 270 है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ कॉस, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, दैट इज माइनस कॉट थीटा। तो कॉस पॉजिटिव होगा। 360 माइनस थीटा अगेन इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट, बट साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन कॉस, tan रिमेन tan। अब हमारे पास एंगल क्या क्या आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। सो सिर्फ tan इज पॉजिटिव, ऑल अदर वैल्यूज आर नेगेटिव। सो दैट्स इट। सो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कौन सा एंगल है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा और किस क्वाड्रेंट में साइन चेंज होगा कि कॉस चेंज होगा या वो चेंज नहीं होगा। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर द नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड द डिफरेंट एंगल्स। राइट नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज क्या है आपकी, आइडेंटिटीज आपकी 3 आइडेंटिटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equals to 1. So यही identity we can write as sin square theta is equals to 1 minus cos square theta, or we can write cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. अब सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस tan square theta is equals to secant square theta. अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, we can write it as secant square theta minus tan square theta is equals to 1, or we can write tan square theta is equals to secant square theta, this one is equals to secant square theta minus 1. अब थर्ड जो आपकी आइडेंटिटी है वो tan और secant, tan का ऑपोजिट क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल इज cot, right? So 1 plus cot square theta. अब कौन सी आइडेंटिटी रहेगी हमारे पास, cosecant square की, so we are going to write cosecant square. So again we can write cot square theta is equals to cosecant square theta minus 1, or we can write 1 is equals to cosecant square theta minus cot square theta. So anyway you can write, but mainly आपकी 3 आइडेंटिटीज हैं। वो कौन सी आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये एक आइडेंटिटी आप याद रख लें एंड यू कैन राइट इन एनी वे ऑफ दीज, ठीक है। तो अगर ये आपको याद है तो वी कैन राइट लाइक दीज।
सो अगर ये याद है सो वी कैन राइट लाइक दिस, एंड अगर ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा, सो ये आपकी मेनली 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए. सो अदरवाइज यू आर नॉट बी एबल टू डू दी क्वेश्चन दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दी आइडेंटिटीज. सो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. अब अगर नेक्स्ट बात करें हम रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो रेंज क्या होती है आपकी, तो आप याद रखें कि हमारे पास जो रेंज है वो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, और साइन और कॉस दोनों की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी -1 to 1. सो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, -1 to 1. साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, क्योंकि आपकी 180 पे अगर हम बात करें तो वो वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0, और 270 पर बात करें तो नेगेटिव हो जाती है आपकी वैल्यू -1, राइट. तो -1 to 1. और सेकंड आपके अगर हम डिस्कस करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी आपका कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 to 1, और इसे हम लिख सकते हैं कि mod of sin theta is less than equals to 1. Similarly, mod of cos theta is less than equals to 1. अब इसका मतलब क्या है कि जो साइन थीटा की वैल्यू हो वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती और -1 से लेस नहीं हो सकती. सिमिलर फॉर दी कॉस थीटा, की कॉस थीटा नेवर जो आपकी वैल्यू है ग्रेटर देन 1 होगी और नेवर लेस देन -1 होगी. अब बात करें अगर हम कॉसिकेंट थीटा की, सो कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, ऑलवेज ग्रेटर देन होगी 1 की. ओके, एंड सेम फॉर कॉसिकेंट थीटा इज लेसर देन -1. सो सीकेंट थीटा भी क्या होगा, सेम ग्रेटर देन 1, और सीकेंट थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू -1. और टेन थीटा कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन हैव एनी वैल्यू बिकॉज इट लाइज फ्रॉम 0 to infinity, पॉजिटिव और नेगेटिव. सो ये आपके वैल्यूज हैं. अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की. बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं यहाँ पे, ये फार्मूलाज हर जगह यूज होंगे. आप टेस्ट की बात कर रहे हैं अगर हम क्वांटिटेटिव की, तो उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसमें कौन कौन से फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे, सम एंड डिफरेंस की, राइट. और इसको हम बोलते हैं ए एंड बी की फॉर्म एंड सी और डी की फॉर्म में, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं ए और बी की फॉर्म में, सो मीन्स द फर्स्ट फार्मूला जो हमारे पास है दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी. तो इसका फार्मूला क्या होता है कि साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए. अब इसको आइदर वे में लिख सकते हो, और यू कैन राइट एज साइन ए कॉस बी लाइक दिस प्लस कॉस ए साइन बी. आइदर वे में लिख सकते हैं, तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं, वो वैल्यू सेम रहेगी बिकॉज वी नो द मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव. नाउ व्हाट इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव मीन्स चाहे आप बोलो 2 into 3, तो 2 into 3 क्या होगा 6, और आप बोलो 3 into 2 तब भी क्या होगा 6. तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है आपकी, कॉम्यूटेटिव होती है. चाहे 2 into 3 बोलो चाहे 3 into 2 बोलो, वो वैल्यूज क्या होगी आपकी, ऑलवेज 6 ही होगी. अब अगर सेकंड फार्मूला की बात करें तो हमारे पास साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी. तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, साइन का चेंज हो जाएगा. तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए. और अगर हम इनको कंबाइन दोनों फार्मूलाज को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, राइट. अब थर्ड फार्मूला क्या है आपका, दिस वन इज फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. सो आइदर आप अलग अलग से इसको याद कर लो, चाहे कंबाइन एक ही से आपको याद हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हम साइन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. अब अगर हमारे पास फार्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे कॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी। ओके, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस है देन इट बिकम्स प्लस। मीन्स अगर हम बात करें कॉस ए माइनस बी की तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो दैट इज द formula. The next formula is 2 sin A into cos B. 2 sin A cos B. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट इज, अब सी यहाँ पे A इंटू cos B की फॉर्मेट में है, तो अब इसको हम किस में करेंगे? ऑपोजिट सम फॉर्म में। तो 2 sin A cos B कैन बी रिटर्न एज, दैट इज sin A प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब अगर हमारे पास क्या है 2 cos A sin B, so it becomes your sin A plus B minus sin A minus B. Now if we have 2 sin A sin B, both the angles are sine, right? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो ध्यान से देखना है, इसे ये बनेगा आपका cos A माइनस बी माइनस ऑफ cos A प्लस बी। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो फिर से क्या लिखते हैं cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। यहाँ पे cos A माइनस बी माइनस ऑफ cos A प्लस बी है, right? And the next one is, this one is fifth formula, sixth formula. Now the seventh one is, now if both the angles are cos A and cos B, cos A and cos B, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, आपके cos वैल्यूज आ जाएंगी, cos A प्लस B प्लस cos A minus B. So this one is very important formula. These are very important formulas. ये आपने formulas को बड़े ध्यान से देखिए और ये याद होने चाहिए formulas. So next discuss the formula. Next is again very important. Now if we are having like this, sin square x minus sin square y. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे भी सिमिलर टू दैट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। एंड अगर हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई है, सी यहाँ पे साइन साइन है दोनों, और अगर cos और sin है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आ सकता है? आप डिराइव कर सकते हो और इन फार्मूलाज से, ठीक है। यहाँ पे अगर दोनों एंगल्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ से जो वैल्यूज बनेगी वो ये वैल्यूज बनेगी। आप ट्राई कर सकते हो और इसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट फार्मूलाज हैं हमारे पास, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इन्हें हम बोलते हैं सी एंड डी की फॉर्मेट में। अब सी एंड डी की फॉर्मेट में क्या है कि कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं। सो दिस वन इज फर्स्ट, द प्रीवियस वन 7, 8, 9 and this one is number 10. So 10 is if we are having sin C plus sin D. अगर इस तरह से आपके एंगल्स हैं तो इनका फार्मूला क्या होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। देन नेक्स्ट है हमारे पास sin C माइनस sin D। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू sin C माइनस D बाई 2। एंड द नेक्स्ट इज, अब साइन सी और साइन डी हो गया, अब क्या है cos C प्लस cos D और cos C माइनस cos D। तो फॉर्मूलाज क्या बनेंगे आपके, cos C प्लस D है तो क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज अगेन किस में आएंगी, cos में। यहाँ पे क्या है, एक cos है एक sin है, cos और sin।
जब साइन सी और साइन डी है, ठीक है, प्लस है तो पहले साइन आ जाएगा, अगर माइनस है तो पहले कॉस आ जाएगा, मीन्स प्लस वाली टर्म के साथ। अब कॉस सी प्लस कॉस डी है तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फिर से कॉस की फॉर्म में हो जाएंगी। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या बन जाएगा आपके पास, दोनों अब साइन में वैल्यूज आएंगी, साइन साइन, राइट। अब आइदर वे तुम लिख सकते हो, आइदर यू कैन राइट साइन c प्लस डी बाय 2 और साइन d माइनस सी बाय 2, और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, -2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, बिकॉज वी नो दैट साइन माइनस ऑफ थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाऊं तो अगर ये अंदर लेके जाऊंगी वैल्यू, राइट, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर इसमें अंदर लेके जाऊंगी तो इट बिकम d माइनस सी बाय 2, सो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो दीज आर दी फार्मूलाज फॉर दीज फार्मूलाज। अब अगर हमारे पास, ये तो हमने बात कर ली साइन और कॉस के फॉर्मेट में, अब अगर हमारे पास tan का फार्मूला है देन हम उसे कैसे लिखेंगे, सो tan फार्मूला इज the number 14 is, that is tan a plus b, and 15th one is tan a minus b। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, आप एक फार्मूला भी प्रिपेयर कर सकते हो इसके लिए, वो भी मैं बता दूंगी। सो tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा आपका tan a माइनस tan b, एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा साइन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो दीज आर दी फार्मूलाज। अब अगर हमारे पास, ये तो हो गया अगर डिफरेंट दो एंगल्स हैं, सपोज हमारे पास क्या था साइन a प्लस बी, अब दोनों ही एंगल्स क्या है, सेम है। सो सपोज साइन a प्लस a क्या हो जाएगा साइन 2a, और वी कैन से साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 साइन x cos x। अब अगर हमारे पास क्या है cos 2x, तो भाई इसका तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत जगह यूज होता है, दैट इज cos 2x। cos 2x का फार्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इसके ऊपर अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर दें साइन स्क्वायर में, cos स्क्वायर x को हम लिखते हैं अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और अगर हम cos को कन्वर्ट, साइन को कन्वर्ट कर दें cos में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस बिकम प्लस, सो इट बिकम्स 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दैट इज योर cos 2x। अब इसी फार्मूला को cos 2x, राइट, इसी फार्मूला को वी कैन राइट इट एज 2 साइन स्क्वायर x can be written as 1 minus cos 2x, or 2 cos square x can be written as 1 plus cos 2x। So एक ही फार्मूला से, एक ही फार्मूला दैट इज cos 2x is equals to cos square x minus sin square x, इस एक फार्मूला से we can make so many formulas। तो ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है and we are going to use them। अब अगर हमारे पास sin 3x है या cos 3x है, तो हमारे पास फार्मूलाज क्या बन जाएंगे, सो हमारे पास क्या है, अगर sin 3x है, sin 3x, तो फार्मूला इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और अगर हमारे पास cos 3x है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज क्या होगा, इट बिकम्स 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सी यहाँ पे 3 और 4 की बात हो रही है, सिर्फ 3 और 4, ठीक है। अगर 4 है तो क्यूब फार्मूला लगेगा, अगर 3 है तो आपका डायरेक्ट।
सो पहले आएगा 3 एंड देन आएगा 4 इन साइन 3x में. cos 3x में क्या बन जाएगा 4, 3 एंड 4 के साथ क्या है क्यूब एंड देन इट इज cos. cos की वैल्यू है तो cos की फॉर्म में आ रहा है, साइन है तो साइन की फॉर्म में आ रहा है सारा कंप्लीट. तो sin 3x और cos 3x इज दिस वन. अब अगर हम बात करें tan की फॉर्म में, सो tan 2x का फॉर्मूला इज 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x. tan 3x की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला इज tan 3x इज इक्वल्स टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर. अगर cos 2x की बात करें इन टर्म्स ऑफ tan, सो दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x. और sin 2x की, सो इट बिकम्स योर 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x. नाउ अगर हम रिलेशन यहाँ पे हम सिर्फ एंगल किसकी बात कर रहे हैं, एंगल डिग्री की. ठीक है, हमारे पास डिग्री और एक और हमारे पास एंगल मेजर करते हैं हम, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन. ठीक है, तो बोलोगे अब डिग्री तो थी, व्हाई वी आर यूजिंग रेडियन. तो अब जितना भी हमारे अप्लाइड है मींस फिजिक्स है, वहाँ पे हम जो भी एंगल्स हम लेते हैं वो हम किस फॉर्मेट में लेते हैं, रेडियन की फॉर्म में, ना कि डिग्री की फॉर्म में. तो इसलिए हमें रेडियन में हमारे पास सब कुछ जो भी हमारी अप्लाइड हुआ है एंगल्स, वो सारे एंगल्स किस में हुए हैं, रेडियन में. तो हम डिग्री और रेडियन में हमें रिलेशन का पता होना चाहिए. तो अगर हमें डिग्री मालूम है, वी कन्वर्ट दैट डिग्री इनटू द रेडियन, और अगर हमारे पास रेडियन वैल्यू है तो वी कैन कन्वर्ट इनटू द डिग्री. तो अगर हम बात करें इनके रिलेशन की, तो रिलेशन क्या है हमारे पास डिग्री और रेडियन का, that is 180 degree is equals to 180 degree is equals to 1 रेडियन. ठीक है, तो ये जो पाई है वो किस फॉर्म में होता है, रेडियन. रेडियन को हम सी की फॉर्म में भी लिखते हैं, पाई रेज टू पावर सी. और अगर हमारा सिंपल पाई भी स्पेसिफाइड है, ठीक है, तो ये भी आपको क्या स्पेसिफाई करता है, रेडियन. मीन्स अगर मैंने 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180. ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वैसे तो हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14. ठीक, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. सो सर्कल में हमारे पास जो भी वैल्यू होती है, अर्थ आपका सर्कुलर फॉर्म में है, मार्स आपका, कोई भी आप प्लैनेट की बात करें, वो सब कुछ क्या है, सर्कल में है. और सर्कल में जब भी हम बात करते हैं, चाहे हम एंगल की बात करें, रेडियस की बात करें, या सर्कमफ्रेंस की बात करें, वो सारी वैल्यूज किस में है, पाई की फॉर्म में है. तो सब कुछ हमें जो एंगल भी ले रहे हैं हम, वो भी किस में ले रहे हैं, दैट्स वाई इन द फॉर्म ऑफ रेडियन इन टर्म्स ऑफ पाई. तो अगर मैंने 1 पाई की वैल्यू 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या हो जाएगा 180 बाय पाई. सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियन. अब जनरलाइज्ड वैल्यूज की बात अगर हम करें, जनरलाइज मीन्स अगर साइन थीटा हमारे पास 0 कहाँ पर होगा, साइन 0. कॉस 0 है तो वो जनरलाइज्ड वैल्यू क्या होगी आपकी, और टैन 0 है तो उसकी जनरलाइज्ड वैल्यू क्या होगी. सो साइन थीटा कब 0 होता है आपका, जब एंगल आपका क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, सो दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0. अब ये 0 वैल्यू कहाँ कहाँ पर आती है आपकी, अगर मैं बात करूँ 0 पे आएगी वैल्यू आपकी, देन किसके ऊपर आएगी, 180 के ऊपर आएगी, एंड देन 360. अब रेडियन की बात कर रहे हैं, तो अब रेडियन किस में होगा, इन द टर्म ऑफ पाई में होगा. तो 180 किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है, 0. अब इसको हम क्या लिखेंगे, n इंटू पाई. मीन्स n क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है. अब n की वैल्यू अगर 0 है तो एंगल क्या हो जाएगा आपका 0. अगर 1 है तब भी आपकी वैल्यू क्या देगा, ये 0 देगा. तो इसी तरह से कॉस थीटा अगर 0 है तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे, वो किसके इक्वल होगी, n पाई के इक्वल होगी, n पाई के इक्वल होगी. अब cos 0 किसके इक्वल है, cos थीटा कब 0 होगा, जब वैल्यू किसके ऊपर होती है, अगर हम टेबल में बात करें तो ये वैल्यू कब 0 होती है आपकी, एट
90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, पाई बाय 2। सो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2। अब जनरलाइज इसको कैसे करेंगे, दैट इज 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। और साइन टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा की जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है आपकी n पाई। सो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। So these are the formulas that we are going to use it in the questions. So जो अब next video में हम discuss करेंगे questions depending upon these formulas. So I hope you understand all these things. अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट जो भी आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी, जो भी वीडियो आएगी, वो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के थ्रू, वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड। बाय, गुड बाय, टेक केयर।